मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि मेरी समाज में मुझ में नाम धराई हो रही है, आपको लगता है कि मेरा समाज, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार मेरी नाम धराई कर रहे हैं, हो सकता है किसी बात को लेकर आपकी नाम धराई हो रही हो और आपको लज्जा की बात महसूस होती होगी। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं जो निसंतान होते हैं, उनके ऊपर अन्य जाति के लोग सवाल उठाते हैं कि तुम्हारा यीशु कहाँ रहा। हो सकता है इस बात को लेकर आपकी नाम धराई हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बेरोजगार हो और अन्य जाति आपके ऊपर उंगली उठा और कहे कि तुम्हारा यीशु तो आशीष देने वाला है, तो तुम्हारा क्यों आशीष नहीं मिल रही है। कई लोग इस बात को फेस करते हैं, कई लोग इस बात का सामना करते हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप भी इस बात का सामना कर रहे हो सकता है आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके रिश्तेदार, उनको आशीष मिल गई और आपको नहीं मिली हो। कई प्रकार की ऐसी बातें अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आज की इस संध्याकालीन की प्रार्थना आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले इस प्रार्थना को और आज का जो वचन है उसको जरूर पढ़िएगा। और सिर्फ पढ़िएगा ही नहीं, बल्कि उस वचन के अनुसार प्रार्थना भी कीजिए। और आपसे निवेदन यह भी करता हूं कि आप अपने ही तक सीमित ना रखें, बल्कि इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हो सकता है कि उनकी नाम धराई भी प्रभु दूर करे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे कि आज इस संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता और क्या करवाना चाहता है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, जो मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 61 यानी कि 61 अध्याय उसके 7 पद में कुछ ऐसा लिखा है। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जयजयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दूना भाग देने जा रहा हूं। आमेन, आमेन बोलिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करने जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी नाम धराई हो रही है लोगों के बीच में, आपको महसूस होता है कि आपके परिवार में आपकी नाम धराई हो रही है, तो आपको ये वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को दूर करूंगा। मेरे प्रिय, आप जानते हैं हन्ना बहुत तकलीफ में थी, उसकी नाम धराई हो रही थी, उसकी सौतन उसे रोज टॉर्चर करती थी, उसके बच्चे जो सौतन के थे वो टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा उसकी नाम धराई हो चुकी थी। लेकिन मेरे प्रियो, वो किसी मनुष्यों के सामने नहीं रोती थी, लेकिन वो प्रभु के भवन की डेवड़ियों पर जाकर रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। यहां तक कि वहां का जो याजक था वो भी उसे गलत समझता था कि ये नशे में चूर होकर यहां पर आई है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बहुत ज्यादा इस प्रकार निराश हो चुके हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु के चरणों में आइए। और आपको पता होना चाहिए कि हन्ना की नाम धराई को परमेश्वर ने दूर किया। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके नाम धराई को दूर करेगा। हो सकता है आपको जॉब नहीं मिल रहा हो और आपके दोस्तों को मिल गया हो जो अन्य जाति है। हो सकता है कि आप कर्ज में हो, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं वो कर्ज में नहीं हो। और हो सकता है कि वो आपकी नाम धराई कर रहे हो। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपकी नाम धराई को दूर कर सकता है, जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, जो आपकी मुश्किलातों को दूर कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर शांति का दाता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को दूर करूंगा।
और नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, ऐसा लिखा है। जो नाम धराई हो रही है उसका दूना भाग मिलेगा, यानी कि आपको परमेश्वर बहुत से आशीष देगा। और बाइबल में ऐसा भी प्रभु कहते हैं कि उस दूने भाग के कारण तुम जय जयकार करोगे, तुम जय जयकार करोगे। और जिस देश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस पड़ोसी में, मोहल्ले में तुम रह रहे हो, उसमें तुम सदा आनंदित रहोगे और वहां के तुम अधिकारी होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप जिस जगह पर रहते हो उसी जगह में प्रभु परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा और दूना भाग देगा। और उसी गांव के, उसी नगर के, उसी कॉलोनी में प्रभु परमेश्वर आपको अधिकारी ठहराएगा। और उसी नगर में, उसी गांव में, उसी समाज में परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए आप आनंदित रहोगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके साथ हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा, इसलिए तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा। कहने का मतलब है कि मैंने तुझ पर भरोसा किया, इसलिए तुम मेरी नाम धराई होने नहीं देगा। और सचमुच में प्रभु परमेश्वर ने दाऊद की कभी नाम धराई होने नहीं दिया, वो उसके साथ थे हमेशा हमेशा। मेरे प्रिय, आप जानते हैं कि दाऊद का घराना दाऊद के ऊपर विश्वास नहीं करता था। दाऊद का घराना दाऊद को कोई सम्मान नहीं देता थे। उसे तो ये बोलते थे कि वो तो चरवाही करने वाला, एक भेड़ बकरी वाला है। जब सामुएल उसका अभिषेक करने के लिए जाता है तो उनके बड़े भाइयों को पहले अभिषेक के लिए बुलाया गया और उसके पिताजी ने उनको पहले रखा। लेकिन जब शमूएल ने कहा कोई और है, तो उसने कहा वो तो किसी का लायक नहीं है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है। और जब शमूएल ने कहा उसको लेकर आओ, बाइबल में ऐसा लिखा है उसके चेहरे पर लाली झलकती थी। आमीन। हो सकता है आपका परिवार ही आपका नाम धराई कर रहा हो सकता है आपका पति, आपकी पत्नी, आपके पप्पा, आपके बच्चे नाम धराई कर रहे हों। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका खुदा है, वो आपका पिता है, जो आपके गांव में से, आपके नगर में से, आपके घर में से आपकी नाम धराई को दूर करेगा और उस नाम धराई के बदले आपको दूना भाग मिलने जा रहा है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आप प्रभु में आगे बढ़िए, विश्वास कीजिए। मेरे प्रिय, आइए हम इस संध्याकालीन की प्रार्थना को करें। और मेरे प्रियो, प्रभु की प्रतिज्ञाएं हाँ ही की होती है और आमीन के साथ होती है। प्रेज द लॉर्ड, जो हम रोज सुबह लाइव प्रार्थना में सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, आप लाइव प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए हम इस समय में प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें, घोषणा करें आज के वचनों को कि प्रभु तूने मेरी नाम धराई दूर कर दी, प्रभु तूने मेरे लज्जा के कारण को खत्म कर दिया है, प्रभु तूने सचमुच में मेरे नाम धराई को खत्म कर दिया है। इस संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसके नाम को महिमा दें। प्रभु कहता है जिस नगर में तुम रहते हो उसी नगर के तुम अधिकारी होगे और उसी नगर में तुम आनंदित रहोगे। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, इस जीवित कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें दिया है। प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे प्रभु, वो आपके बेटा और बेटी हैं, वो आपके पवित्र लोग हैं। प्रभु परमेश्वर, तू उनके नाम धराई को दूर करेगा, ये हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रभु, हो सकता है उनका परिवार उनकी नाम धराई कर रहा हो सकता है उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली मेंबर्स उनकी नाम धराई कर रहे हो, दाऊद के समान, हन्ना के समान। लेकिन प्रभु तूने उनकी नाम धराई को दूर किया, अभिषेक किया, राजा बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, तूने आशीषित कर दिया। मेरे प्रभु, उसी प्रकार आज मेरे प्रिय भाई बहन इस प्रार्थना को कर रहे हैं। प्रभु, उनके घर के सामने, उनके परिवार के सामने, उनकी पत्नी के सामने, पति के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने पिता परमेश्वर तू उन्हें दूना भाग देने जा रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज परिवार की नहीं सुनते हैं, आज परिवार को भी नहीं मानते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे की नाम धराई करते हैं। प्रभु, ऐसे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रभु परमेश्वर के बीच में वो आनंदित रहे और वे अधिकारी ठहराए जाएं।
प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु परमेश्वर विशेष करके जो परिवार विश्वास नहीं करते वो विश्वास करने वाले बन जाए, उस व्यक्ति के द्वारा, उस बहन के द्वारा, उस भाई के द्वारा जिनकी नाम धराई हो रही है, और उनको दूना भाग मिलेगा। उनके कारण उनके परिवार, उनके गांव वाले, उनके रिश्तेदार सभी आशीषित हो जाए, वो उद्धार पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु। तो दया कर, सचमुच में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो विश्वास करते, उनके बच्चे पिता परमेश्वर गलत संगति में जाते, उनके पड़ोसी उनकी नाम धराई करते हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे बच्चे गलत काम करते हैं, इस प्रकार की नाम धराई हो रही है। प्रभु परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए, उनके बच्चों का जीवन बदल दीजिए, ताकि पड़ोसियों के सामने, गांव वालों के सामने उनकी नाम धराई ना हो मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर बच्चों जवान को पिता परमेश्वर बदल दीजिए, मन परिवर्तन कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु, ताकि उनके मम्मी पापा का, उनके परिवार का नाम धराई ना हो। दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर। सचमुच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की नाम धराई करते, लेकिन प्रभु तू अनुग्रहित करेगा, दया करेगा। इसलिए आपका धन्यवाद। जो भी निश्चय करते हैं, पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, उनके जीवन को बदल दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके और आपके लोगों की नाम धराई ना हो। दया कर प्रभु, दया कर मेरे यीशु, अनुग्रहित कीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को सुनो। सचमुच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिता परमेश्वर बीमारी के हालत में हैं, और कई लोग उनका नाम धराई करते हैं कि तुम्हारा यीशु कहाँ रहा, तुम्हें चंगाई क्यों नहीं दे रहा। मेरे प्रभु ने तू चंगाई दीजिए प्रभु, उनकी नाम धराई को दूर कीजिए। मेरा प्रभु तू महान है, मेरा जिंदा खुदा तू महान है। और प्रभु यीशु के नाम से उनकी नाम धराई को कीजिए, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो। प्रभु तूने कहा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तूने कहा है प्रभु। इसलिए उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। मेरे प्रभु ने चंगाई दीजिए, उनके बिस्तरों को पलट दीजिए मेरे प्रभु, आप अनुग्रहित कीजिए मेरे प्रिय। विश्वास कीजिए, चाहे आप कितने ही बड़ी समस्याओं से क्यों ना हो, आपके जीवन में, आपके शरीर में कितने ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। विश्वास कीजिए। आप हॉस्पिटल में हो सकते हैं, आप आईसीयू में हो सकते हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका कोई भी हो सकता है। प्रभु पर विश्वास कीजिए, आपकी नाम धराई को आज दूर करेगा। इस शिवरात्रि में आपकी नाम धराई को दूर करेगा। प्रभु आपके साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्यारे परमेश्वर पिता उन्हें छू लीजिए और आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर जो निसंतान है उन्हें संतान दीजिए प्रभु, नाम धराई दूर कीजिए। हन्ना की जिस प्रकार आपने नाम धराई दूर की, जिस प्रकार तुमने एलिशिबा के नाम धराई को दूर किया, जिस प्रकार आपने पिता परमेश्वर रिबका की नाम धराई को दूर किया, जिस प्रकार अब्राहम और शार की नाम धराई को दूर किया, प्रभु आप अनुग्रहित कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। गर्भ का प्रतिफल तो आपकी ओर से है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे नाम धराई ना हो, तेरे लोगों की नाम धराई ना हो, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें गर्भ का प्रतिफल दीजिए खुदा। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते मेरे परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं प्रभु, उनकी नाम धराई हो रही है, लेकिन प्रभु आज प्रभु तू नाम धराई के बदले दुना भाग देगा, और उस दुने भाग के कारण वो जयजयकार करेंगे। और जिस प्रकार दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरे सिर को जंगली सांड से ऊंचा किया है। हाँ मेरे प्रभु, वही लोग जो आज प्रार्थना करें वो आशीष पाकर, अभिषेक पाकर, सामर्थ्य पाकर कहने वाले बन जाए कि प्रभु तूने मेरे नाम धराई को दूर किया और मेरे सिर को ऊंचा किया। हाँ मेरे खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन उन सब से उन्हें पिता परमेश्वर तू आजाद करेगा, जीवंत करेगा, और एक अच्छी नौकरी देगा प्रभु, एक अच्छा बिजनेस देगा प्रभु, देश विदेश के लिए रास्ता खोलेगा मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर चाहे कितने ही बंद रास्ते क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आप समुद्र में से भी रास्ते खोलने वाले प्रभु हैं। दया कीजिए और उन्हें जॉब दीजिए मेरे प्रभु, उन्हें एक अच्छा बिजनेस दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनकी नाम धराई दूर कीजिए खुदा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर,
आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है। मैं विश्वास करता हूं तेरे लोगों की नाम धराई आपने दूर कर दी, उनको जॉब दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, सचमुच में आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं प्रभु, पिता परमेश्वर वो टॉपर बन जाए। उनकी नाम धराई उनके स्कूल में ना हो, उनके नाम धराई उनके कोचिंग में ना हो, उनके नाम धराई उनके मोहल्ले में ना हो, उनके नाम धराई उनके गांव में ना हो, बल्कि परमेश्वर पिता उन सारी जगहों में से उन्हें पिता परमेश्वर आनंदित कीजिए, आप अनुग्रहित कीजिए खुदा। हाँ राजा पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। आज बहुत सारे आपके दासों का नाम धराई हो रही है पिता परमेश्वर, दासों को फंसाया जा रहा है, मसीहत को बदनाम किया जा रहा है, नाम धराई की जा रही है प्रभु। अगर तेरे दास निर्दोष हैं, यीशु के नाम में छुटकारा होने पाए, जेल से आजाद होने पाए, कोर्ट के केस से आजाद होने पाए, इसे प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपके दासों के, आपके सेवक लोगों के, आपकी बेटा और बेटियों की नाम धराए ना हो मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। सचमुच में बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं लेकिन उनका काम अधूरा पड़ा है, उनका घर अधूरा पड़ा है, और बहुत से लोग ठट्टों में उड़ाते हैं प्रभु कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, जो अभी तक आपका काम नहीं हुआ, जो तुम्हारा काम अभी तक अधूरा पड़ा है। मेरे प्रभु, आज बोझ के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका सारे रुका हुए काम सफल हो जाए। जितने भी काम रुके हुए हैं, घर का बनाना हो, चाहे कोई सा भी काम क्यों ना हो, पिता परमेश्वर आज ही सफलताएं दीजिए और उनके नाम धराई को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। जिन जवानों की अभी तक शादी नहीं हुई है प्रभु, उनकी भी नाम धराई हो रही, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से उनकी नाम धराई को आप दूर कीजिए और प्रभु परमेश्वर उनका विवाह समय पर होने पाए और इसी महीने में होने पाए, इन्हीं दिनों में होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना और आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं प्रभु। देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, हमारा भारत देश एक संपन्न देश रहने पाए, हमारे भारत देश में शांति और अमन बनी रहे प्रभु। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रिय विश्वास कीजिए, धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। संध्याकालीन को हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। जो सोते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर मीठी नींद देकर उन्हें सुबह की रोशनी दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर सपनों और दर्शन से बातें करें, जिन्हें बुरे और डरावने सपना आते हैं यीशु के नाम से आज ना आए प्रभु, और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें शांति प्रदान कीजिए मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आपकी नाम धराई दूर हो रही है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसी प्रकार आप सुबह और शाम की प्रार्थना में हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे लाइव प्रार्थना होती है मेरे प्रिय, उसमें आप जुड़िए और प्रभु की महिमा कीजिए, जिसमें हम प्रभु के वचनों का ध्यान करते हैं। गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की।